पिछले वीडियो में हमने बागो बहार के बारे में सभी कुछ अहम जानकारी आपको दी थी, जैसे कि हमने मीर अमन का तारुफ आपको कराया था और फिर मीर अमन की दो अहम तसानीफ़ आपको बताई थी और फिर मीर अमन से मुतल्लिक़ अहम अक़वाल आपको बताए गए थे। उसके बाद बागो बहार से मुतल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दी गई थी और सभी पॉइंट्स बताने के बाद बागो बहार के जो 5 मरकज़ी किस्से हैं बारी बारी से बताया गया था। जैसे कि पहले दुर्वेश का किस्सा क्या है ये बताया गया था और स्टार्टिंग में कौन से अशार उस किस्से में कहे गए थे वो ये आपको सुनाए गए थे, ठीक है। और बीच में भी कुछ अशार इस्तेमाल हुए थे जिनको मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, ठीक है। ये अशार आपके पहले दुर्वेश के किस्से में शामिल थे। उसके बाद हमने दूसरे दुर्वेश के किस्से को भी बताया था जो कि फ़ारस यानी कि ईरान का शहज़ादा था और इसका ख़ुलासा आपने जाना था और इसमें जो शामिल अशार अहम थे वो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद तीसरे दुर्वेश का जो किस्सा है वो भी बताया था। उससे पहले आज़ाद बख्त का किस्सा आता है वो भी हमने आपको समझाया था। यानी कि बागो बहार से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ पिछले वीडियो में दी जा चुकी हैं। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो पे बेस्ड हम आज MCQs कराने वाले हैं, ठीक है। वो वीडियो आपने अगर देखी होगी तो आज के सवालात आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर ज़माना तसनीफ़ बागो बहार जो है इससे मुतल्लिक़ 4 अक़वाल हैं, कौन सा कौल सही है? क्या ये फ़त्ताही निशापुरी की किस्सा हुस्न दिल से माखूज़ है? जी नहीं, किस्सा हुस्न दिल से माखूज़ जो मसनवी है वो शेरुल बयान है, बागो बहार नहीं है। तहसीन मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा का ये माखूज़ है, यानी कि 9 तर्ज़ मुरस्सा को ध्यान में रख के बागो बहार लिखी गई। ये बात बिल्कुल सही है। 9 तर्ज़ मुरस्सा 4 दुर्वेश का तर्जुमा है। बागो बहार फ़ारसी के किस्सा 4 दुर्वेश का तर्जुमा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट है वो सही हो जाएगा। मीर अमन की ये तबाज़ात तसनीफ़ बिल्कुल नहीं है बागो बहार, और मीर अमन ने फ़ारसी किस्से 4 दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा नहीं किया था। इसका आज़ाद तर्जुमा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने किया था और इसी किताब को माखज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मीर अमन ने अपनी किताब बागो बहार लिखी थी। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल कि यूसुफ नाम का जो किरदार है बागो बहार के किस दुर्वेश के किस्से में है? तो मैंने आपको कल ही पिछली वीडियो में बागो बहार का जो पहला किस्सा है वो मैंने आपको बताया था। बागो बहार का जो पहला किस्सा है उसका जो पहला दरवेश है वो कहाँ का है? तो पहला दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है, ठीक है। वो अपना माल दौलत लुटा देता है, ठीक है, और बहन के घर चला जाता है। और जब बहन के घर जाता है तो बहन उसको नसीहत करके दमिश्क जाने के लिए वो क्या बोलते हैं तिजारत करने के लिए उसको भेजती है। जब ये दमिश्क आता है तो क्या देखता है कि एक संदूक उसको मिलता है। जब संदूक नीचे आता है उसको खोलता है तो उसमें एक माशूक खूबसूरत कामनी सी औरत रहती है, जिसको उसका जो लवर होता है, जो उसका आशिक होता है, बेवफाई उसके साथ करके उसको ज़ख्मी करके फेंक देता है। ये जो लवर होता है उसी का नाम होता है यूसुफ, ठीक है। तो यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस किस्से में है? तो पहले दरवेश के किस्से में है। जब वो संदूक से उस औरत को निकालता है
जो कि शहजादी होती है वहाँ की दमिश्क की, तो उसको निकालता है और उसका इलाज करवाता है। किससे? ईसा नामी हज्जाम से। ठीक है, जो जर्राही के फ़न से बखूबी वाकिफ़ होता है उससे उसका इलाज करवाता है। इस तरह से उससे मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला दुर्वेश का किस्सा था, उसी में शामिल है यूसुफ नाम का किरदार। पहले दुर्वेश में आपको ईसा नामी जर्राह भी देखने को मिलेगा। सैयद बहार और ख्वाजा अहमद, ये दो किरदार भी पहले दरवेश के किस्से के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मीर अमन की बागो बहार का उसलूब क्या है। तो बागो बहार सादगी और परकारी के उसलूब पे लिखी गई किताब है। ठीक है, इसीलिए इस किताब के बारे में कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा हैं। तो बागो बहार का उसलूब सादगी और परकारी है। पहला वाला ऑप्शन सही है। बागो बहार कब शाये हुई? देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी और जमील जालबी ने तहकीक करके ये बताया कि पहली मरतबा 1904 में शाये हुई, लेकिन कहीं कहीं 1903 भी देखने को मिलता है। 1904 ऑप्शन में नहीं, 1903 है, तो हम 1903 को सही मानेंगे। मीर अमन का वतन क्या है? तो मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, मीर अमन देलवी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। बागो बहार नुमाइंदा तसनीफ़ किसने लिखी थी? तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मीर अमन ने लिखी थी। कहाँ के रहने वाले थे मीर अमन? दिल्ली के। कब इन्होंने लिखी थी? तो लिखी तो थी 1802 में, लेकिन शाये हुई थी 1803-4 में। पूछा है कब शाये हुई, तो 1803 हम जवाब सही लगाएंगे। दिल्ली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो बागो बहार ऐसी दास्तान है जिसमें दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी। तो बागो बहार को मुसन्निफ़ यानी कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर लिया गया था। इसके अलावा बागो बहार का तर्जुमा फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी यानी कि लैटिन लैंग्वेज में भी हो चुका है। गंजे खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो गंजे खूबी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मीर अमन है। गंजे खूबी मुल्ला वाजिद कासफी की फ़ारसी किताब अखलाक मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है, लेकिन यूजीसी के मुताबिक गंजे खूबी अनवार सुहैली का तर्जुमा है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, यूजीसी ने अनवार सुहैली माना है। आगे सवाल आएगा तो मैं उसको एक्सटेंड करूँगा। चलिए, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पे लिखी? आसान सा सवाल है, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी थी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि मुआकिफ़ हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। ये जो कौल है किसका है? तो बागो बहार से मुताल्लिक ये कौल ख़ुद मीर अमन का है। वो कह रहे हैं कि मैंने इसे इस मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बात कर रहा है। वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यहाँ पे देखिए एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। ये जो शेर है ना, आपसे पूछा जा सकता है किस दरवेश के किस्से में शामिल है? तो दूसरे दरवेश के किस्से में शामिल है। इसमें एक लफ्ज़ आया है कर्रूबियाँ, तो इसके क्या मानी है? तो फरिश्ते को कर्रूबियाँ कहते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। पूछे ये मिसरा या ये पूरा शेर अगर लिख दे किस दरवेश के किस्से में शामिल है, तो दूसरे वाले दरवेश के किस्से में शामिल है। यह कमतरीन बादशाह ज़ादा अजम का है। बागो बहार में किस दरवेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी है? यानी सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा दरवेश अजम का था। ठीक है, तो अजम का बादशाह ज़्यादा था तीसरा दरवेश। जो तीसरा दरवेश है वो अजम के बादशाह का बेटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि बागो बहार में सबसे तवील किस्सा कौन है, तो आपका जवाब होगा ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा। लेकिन ये पूछा जाए किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है, तो पहले दरवेश का। यहाँ पे पूछा है ना, ऑप्शन में बस दरवेश ही दिया है। अगर ऑप्शन में आपको ख्वाजा सकपरस्त दिया होता तो वो आप लगाते, लेकिन वो तो दिया नहीं है। तो किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है, तो पहले वाले का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह था, तो बादशाह नहीं था, जो दूसरा दरवेश था, ये दूसरा दरवेश जो था ये कहाँ का था, तो ये फारस यानी कि दूसरा दरवेश यानी कि फारस के ईरान के बादशाह का बेटा था, बादशाह नहीं था। ठीक है, दूसरा दरवेश बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह नहीं, बादशाह का बेटा था, मुल्क फारस के बादशाह का बेटा था। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है, वह हर महीने ज़मुर्रद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होके आता है, तो बैल पे सवार होके आता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। यह किसने कहा है कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली, ये स्टेटमेंट अहसन फारूकी का है। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, ये स्टेटमेंट सर सैयद अहमद ख़ान का है। मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान है, ये स्टेटमेंट ज्ञानचंद जैन का है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली, ये अहसन फारूकी का स्टेटमेंट है। बागो बहार में कितने अफराद का किस्सा बुनियादी तौर पर है, तो बुनियादी तौर पर 5 मरकज़ी किस्से हैं बागो बहार में। मीर अमन ने बागो बहार के अलावा कौन सी किताब लिखी, तो बागो बहार के अलावा गंजे खूबी लिखी थी। ठीक है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्णतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यहाँ पे फिर से कर्रो बयां के माने पूछा जा रहा है, तो फरिश्ते होगा। और ये जो शेर है ये दूसरे वाले दरवेश के किस्से में शामिल है। चलिए, मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ। तो बागो बहार में ये शेर किसका है, तो ये शेर सौदा का है। और ये बागो बहार में ये शेर किस दरवेश के किस्से में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अब बताइए, तो पहले दरवेश के किस्से में इस्तेमाल हुआ है सौदा का ये शेर कि मबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ। चलो बताओ, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है, तो बागो बहार में जो पहला दरवेश है वो यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है, यानी कि मलिकुत तज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा है। ताजिरों के बादशाह ख्वाजा अहमद का बेटा है पहला दरवेश, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं, बागो बहार के किरदार हैं। अच्छा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये दोनों किरदार हबशी मुबारक और बादशाह मलिक ये दास्तान बागो बहार के किरदार है। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि ये जो किरदार हैं वो किस दरवेश के किस्से के हैं, तब आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो हबशी मुबारक और ये जो मलिक सादिक है, ये दोनों जो किस्से हैं वो चौथे दरवेश के किस्से में ये किरदार हैं। ठीक है, बागो बहार के चौथे दरवेश के किरदार हैं हबशी मुबारक और मलिक सादिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लैटिन लैंग्वेज में हुआ है, तो बागो बहार का तर्जुमा फ्रांसीसी, पुर्तगाली और
लातीनी ज़बान में हुआ है, साथ ही साथ मीरअम्मन की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हो गया था। नौफल बादशाह ये किस दास्तान में इसका ज़िक्र है? तो बागो बहार में नौफल बादशाह का ज़िक्र है। गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? वैसे तो मुल्ला वाजिद हुसैन कासवी की किताब क्या नाम है? उसका नाम है मुल्ला वाजिद हुसैन कासवी किताब का नाम है अखलाक मोहसिनी, उसका तर्जुमा है। लेकिन यूजीसी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मुताबिक अनवार सोहैली का तर्जुमा है गंज खूबी। तो अनवार सोहैली सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐ खुदा के बंदों, इस मकान के रहने वालों, गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? तो चौथे दरवेश की कहानी से ये इबारत माखूज़ है। मिंदरजा झेल में मिंदरजा झेल इबारत किस दास्तान से माखूज़ है? आखिर जब बहुत बेअकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया, वो जवान को कसू न कसी ढब से पोसीदा मेरी धराहर में ले आई। तब यह भी मुझे चाहने लगा, बहुत दिन उससे इश्क किया। एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देखकर उसे पकड़ा और राजा से कहा, इसे हुक्म कत्ल कहा। सब अरकान दौलत ने सुनकर जान बख्शवाई। तो ये जो इबारत है किस दास्तान की है? बागो बहार की है। ठीक है। मीर अम्मन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये बयान किसका है? तो ये बयान सर सैयद अहमद खान का है। बागो बहार में जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी है? तो बागो बहार में जर्द बैल पर जो नौजवान सवार होकर आता है उसकी उम्र 15 साल बताई गई है। अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो, अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। जो कुछ किस्सा है इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसीलवार करता हूँ उसका बयां सुनो। तो ये जो अशार हैं बागो बहार के किस दरवेश ने अपनी कहानी की इब्तिदा में इस्तेमाल किए हैं? तो तीसरे दरवेश ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा, वास्ते खुदा के मुझ पे रहम करो, अभी मुझ में एक रम के जान बाकी है, जब मर जाऊंगा तो जो तुम्हारा जी चाहेगा वो करना। तो इसका जवाब क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट में लिखें। तो ये तीसरे दुर्वेश का ये जो स्टेटमेंट है वो, सॉरी एक सेकेंड आंसर देख लें। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है 133 का, सॉरी 131 था ना, नहीं 130 था, 130 का एक बार देख लेते हैं। कन्फ्यूज़न है तीसरे दुर्वेश का, मैं कह रहा था तीसरे का होगा, चलो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। ये तीसरे दुर्वेश की ये इबारत है, तीसरे दुर्वेश की किस्से में शामिल। हाँ चलिए, तो इसका जो जवाब होगा, मैंने ये गुफ्तगू सुनकर एंड स्वान, ये जो पूरा है इबारत, ये तीसरे दुर्वेश की ज़बान से ये इबारत अदा हुई है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पे बांधा, दही का टीका माथे पे लगाकर आंसू पीकर बोली, यहाँ पे बोला नहीं बोली होना चाहिए, सिधारो तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाते जाओ, इसी तरह अपना मुंह दिखाइयो, मैंने फातिहा खैर पढ़कर तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज़ है, मैंने कबूल किया, वहाँ से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ। तो ये पहले दरवेश के किस्से में शामिल ये इबारत है। ठीक है, बहन जो होती है पहले दरवेश की वो ये बात कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ये पूछा जा रहा है कि बागो बहार का कौन सा किस्सा है जिसमें सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे। तो बादशाह आज़ाद बख्त की सरगुज़श्त जो किस्सा है उसमें एक सौदागर सरपरस्त जिसको कहा गया है, उसने अपने कुत्ते के
गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे। बागो बहार में पहला दुर्वेश किसका बेटा था? तो बागो बहार में पहला दुर्वेश जो था वो ख्वाजा अहमद का बेटा था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कम बोलना अदाए हर चंद पर न इतना, मुरझाए चश्मे आशिक तो भी वह मुँह न खोले। तो ये जो शेर है बताना आपको है कि किस दरवेश के किस्से में शामिल है। तो कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुरझाए चश्मे आशिक तो भी वह न मुँह खोले। ये जो शेर है वो तीसरे दरवेश के किस्से में शामिल है। तो ये तीसरे दरवेश के किस्से में शामिल शेर है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? तो रूम का बादशाह होता है आज़ाद बख्त, जिसका पाया है तख्त कुस्तुनतुनिया, जिसको फ़िलहाल इस्तांबुल कहते हैं, वो था। ठीक है, तो रूम के बादशाह के जिक्र से ही किस्से का आगाज़ होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताओ, आखिरी सवाल है। किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। ठलिया और बधना पानी से भरा हुआ था और वो पीर जन चरखा काटती थी। कुत्ता कूजे के नज़दीक गया, चाहा कि लोटे को उठावे, औरत ने डांटा, लोटा उसके मुंह से छूटा, घड़े पर गिरा, मटका फूटा, बाकी बासन लड़ गए, पानी बह गया। तो ये इबारत किस दास्तान की है? तो ये इबारत बागो बहार की है। तो बागो बहार से मुताल्लिक सभी अहम सवालात और उसकी आंसर की यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या किया, हल करा दिया। और सभी किस्सों का खुलासा भी आपको इस PDF में यहाँ पे मिलेगा। और ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम से मिलेगी। आप लोग जाइए और टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कीजिए और इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।